दिनेश शाक्य हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिनेश, मैनपुरी समाजवादी पार्टी का गढ़ है और पिछले वक्त में काफी समीकरण बदले भी हैं। इस बार के समीकरण क्या कह रहे हैं? बिल्कुल अनुपम जी, मुलायम सिंह यादव जो समाजवादी पार्टी के संरक्षक है, उनका संसदीय क्षेत्र है मैनपुरी, और मैनपुरी में 1991 से लगातार समाजवादी पार्टी का ही जिला पंचायत अध्यक्ष निर्वाचित होता चला है। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने यह दावा किया है कि वो अपना उम्मीदवार यहां पर हर हाल में काबिज करवाएगी। मैनपुरी की जो तस्वीर है, यहाँ पर 30 जिला पंचायत सदस्य हैं, जिनमें 13 समाजवादी पार्टी के पक्ष में, 8 भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, 8 निर्दलीय और 1 कांग्रेस के पक्ष में सामने आया है। तो जो स्थितियां अभी फिलहाल यहाँ बनी हुई हैं, दोनों दलों की तरफ से इस तरीके का दावा है। हालांकि जो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं मनोज यादव और भारतीय जनता पार्टी के अर्चना भदौरिया, दोनों अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन सारा दारोमदार ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो निर्दलीय 8 हैं उनके ऊपर टिका हुआ है कहीं न कहीं। तो इस तरीके की तस्वीर अभी फिलहाल है। 11 बजे से यहाँ पर वोटिंग होगी और 3 बजे के बाद इसकी मतगणना की जाएगी। तो अभी फिलहाल हमको 4 बजे तक का इंतजार, 3 और 4 बजे तक इंतजार करना पड़ेगा। नतीजे क्या निकल करके सामने आते हैं, कौन जीतता है और कौन हारता है। हालांकि दोनों दल इस बात का दावा लगातार करते चले आ रहे हैं कि समाजवादी पार्टी अपना गढ़ बरकरार रखेगी और भारतीय जनता पार्टी दिनेश, आप नजर बना के रखिए, बने रहिए हमारे साथ। मोहम्मद शबाब राजधानी लखनऊ से हैं। शबाब, इन परिणामों को किस तरीके से समझा जाए, किस तरीके से देखा जाए और कितना दिलचस्प मानते हैं इस मुकाबले को आप? बिल्कुल, देखिए, इन परिणामों को हल्के में कोई भी राजनीतिक पार्टी नहीं लेना चाहेगी अनुपम, क्योंकि 22 के चुनावों से पहले ये लिटमस टेस्ट की तरह इन चुनावों को देखिए। लेकिन दूसरा पहलू ये भी है कि जो पार्टी सत्ता में रहती है, हमेशा ये चुनाव उसी पार्टी के फेवरेबल रहते हैं। पिछली सरकार अखिलेश यादव की थी, तब 74 जिलों में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव हुए थे, जिनमें से 60 सीटें जो हैं वो समाजवादी पार्टी ने जीती थी। उससे पहले बहुजन समाज पार्टी के रिजीम में भी कुछ ऐसा ही दौर रहा है, यानी कि जो सत्ता में पार्टी रहती है, ये चुनाव उसके होते हैं, उसी के ज़्यादा से ज़्यादा जिला पंचायत अध्यक्ष जीतते हैं। मौजूदा इन चुनावों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के पास अभी 21 जो हैं वो प्रत्याशी जीत चुके हैं। अगर वो समाजवादी पार्टी की पिछली सरकार का रिकॉर्ड तोड़ना चाहती हैं तो बची हुई 53 सीटों पर जो आज उत्तर प्रदेश भर में चुनाव हो रहा है, उसमें से 40 सीटें कम से कम उसे जीतनी होंगी, तब वो पिछली सरकार से ज्यादा आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि 40 सीटें जीतने के बाद वो 61 सीटों के समाजवादी पार्टी के रिकॉर्ड को तोड़कर आगे आ पाएगी। पहली बात। दूसरी बात यह कि चुनावों में, विधानसभा चुनावों में जाने से पहले हर पार्टी अपना दबदबा बनाना चाहती है, वो ये दिखाना चाहती है कि जनता के बीच किस कदर वो है। ये चुनाव पूरी तरीके से हमने देखा, नामांकन से लेकर के और मतदान तक पूरा घटनाक्रम एक नहीं तमाम जगहों पर जिला पंचायत सदस्यों और अध्यक्षों से जुड़ा हुआ रहा। कई जगहों पर अपहरण की खबरें आई तो कई जगहों पर चीजों को जो है वो मैनेज जिला प्रशासन की तरफ से किया गया। समाजवादी पार्टी के लोग जो है, अगर बात करें तो वहां पर किस तरीके से तैयारी है मतदान की और क्या इंतजाम किए गए, जरा तस्वीरें भी दिखाइए। लखनऊ में आज जब मतदान 11 बजे शुरू होगा अनुपम, ये कलेक्ट्रेट का परिसर है। मैं तस्वीरें हमारे कैमरा सहयोगी गोपीगिरी आपको दिखाएंगे। चूंकि अब मतदान में बहुत ज़्यादा वक्त रह नहीं गया है, लिहाजा जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल अपने अंतिम रूप में हैं, अंतिम दौर में तैयारियां हैं। गेट के बाहर जो है वो पुलिस तैनात है, पीएसी तैनात है। वोटिंग जहां पर होगी वहां पर सीसीटीवी जो है वो कैमरे लगाए गए हैं। एक कमरे में ही वोटिंग होगी और वहीं पर ही काउंटिंग होगी। 2 अलग अलग टेबल हैं। हम अपने दर्शकों को वो तस्वीरें भी दिखाएंगे कि कैसे जो प्रेक्षक हैं वो एक जगह पर वोटिंग कराएंगे और उसके बाद जो है वो दूसरे प्रेक्षक जो हैं वो काउंटिंग के लिए जो है वो चीज़ों को देखेंगे। सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। लखनऊ में 25 जो हैं वो जिला पंचायत के सदस्य हैं। समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि 10 जो हैं वो उनके फेवर में हैं। समाजवादी पार्टी समर्थित प्रत्याशी जीते हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी के पास महज 3 हैं। 12 प्रत्याशी निर्दलीय हैं। समाजवादी पार्टी बिल्कुल शबाब, जरा हमारे तमाम दर्शकों को ये बताइए कि जो जिला पंचायत के सदस्य अपने वोट को डालने के लिए आएंगे, जिला पंचायत अध्यक्ष को चुनने के लिए, क्या उनके लिए प्रशासनिक अमले ने कोई नियम कायदे कानून बनाए हैं? क्योंकि अक्सर हम देखते रहे हैं कि पूर्व में जब जिला पंचायत सदस्य आते थे तो बाकायदा अपने समर्थकों के साथ पूरा का पूरा काफिला लेकर आते थे।
देखिए अनुपम, इस बार ऐसा मुमकिन नहीं है, चूंकि कोरोना का दौर भी है। ये देखिए कैमरामैन मेरे दाहिनी तरफ आपको दिखाएंगे, बैरिकेड लगी हैं, 3 लेयर के बैरिकेड्स हैं। जो सदस्य हैं उनकी गाड़ियां पीछे ही खड़ी होंगी, वहां से वो पैदल आएंगे। अभी कुछ सदस्य अंदर गए भी हैं। सुरक्षा का लिहाज जो है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, किसी भी तरीके से कोई चूक ना हो, कोई जुलूस नहीं निकाल सकता, इसकी सख्त हिदायत दी गई है। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। जो सदस्य हैं बिल्कुल बिल्कुल शबाब, जाहिर तौर पर आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो तमाम हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं जो पल पल तक की अपडेट हम तक सबसे पहले पहुंच